हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। दिस इज़ आरती चौहान। आज हम करेंगे क्लास 9th की मैथ्स विषय की वर्कशीट जो हमें DOE GNCT ऑफ दिल्ली से आ रही हैं। ये वर्कशीट नंबर 75 है। 20 जनवरी की डेट में से हमें करना है। और वर्कशीट जो है चैप्टर 15 प्रोबेबिलिटी की है। ये रिवीजन वर्कशीट है जिसमें हमने 31, 32, 33, 34 एंड 35 वर्कशीट की रिवीजन करनी है। चलिए बच्चों, वर्कशीट स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, अ फ्रूट बास्केट कंटेन 5 एप्पल, 6 मैंगो एंड 7 ऑरेंज। द प्रोबेबिलिटी ऑफ चूजिंग एन एप्पल फ्रॉम द बास्केट। तो आप जानते हैं यहाँ एप्पल जो है हमारे पास है 5 और टोटल जो फ्रूट्स हैं वो हमारे हुए 5 + 6 + 7 यानी कि 18। तो 18 टोटल फ्रूट्स हैं और हमें एप्पल की प्रोबेबिलिटी बतानी है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ जो एप्पल होगा वो होगा आपका एप्पल फेवरेबल 5 है और टोटल फ्रूट्स हैं आपके पास 18। तो 5/18 आपका आंसर होगा, यानी कि आपका ऑप्शन बी जो है वो राइट ऑप्शन है। आप यहाँ देख रहे हैं बी ऑप्शन 5/18 है। तो अब सेकंड क्वेश्चन करते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 2 है, द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ प्राइम नंबर, यानी कि अभाज्य संख्या जब हम एक डाइस को थ्रो करें। तो जब हम डाइस को थ्रो करते हैं तो बच्चों हमारे पास आते हैं ऑप्शंस 1, 2, 3, 4, 5 एंड 6। ये हमारे टोटल आउटकम्स हैं। अब इसमें से प्राइम नंबर पूछा है इसने, तो फेवरेबल आउटकम हुआ हमारा 2, यानी कि पहला प्राइम नंबर। 1 कोई प्राइम नंबर नहीं होता, ना कंपोजिट होता है। तो पहली अभाज्य संख्या हुई हमारी 2, फिर 3, कोई भी सम संख्या अभाज्य संख्या होती नहीं है तो 4 नहीं लेंगे हम, और 5 भी आपकी अभाज्य संख्या होगी यहाँ पर। 6 को हम छोड़ देंगे, 6 अभाज्य संख्या नहीं है क्योंकि सम संख्या है। तो हमारे पास टोटल फेवरेबल आउटकम हुए 3। तो 3 में से टोटल 6 में से 3 यानी कि कैंसिल करने के बाद आएगा हमारे पास 1/2। तो हमारा जो सी ऑप्शन है सेकंड क्वेश्चन का वो राइट ऑप्शन होगा। तो ये हमारा सी जो ऑप्शन है ये राइट ऑप्शन हुआ। अब हम क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग रिजल्ट इज़ पॉसिबल ऑन थ्रोइंग अ डाई। जब हम एक पासे को फेंकते हैं तो इनमें से कौन सा ऑप्शन जो है हमारा पॉसिबल हो सकता है। क्या प्रोबेबिलिटी 0 हो सकती है, 2 हो सकती है, 4/3 और -1। तो ये क्वेश्चन होना है हमारा प्रोबेबिलिटी की रेंज से, यानी कि प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट इज़ मोर देन और इक्वल टू 0 << 1, यानी कि किसी भी इवेंट की जो प्रोबेबिलिटी है 0 या 0 से ज़्यादा या 1 या 1 से कम ही होती है। तो आप यहाँ देख रहे हैं बी ऑप्शन में लिखा है 2। तो क्योंकि 1 से तो ज़्यादा प्रोबेबिलिटी कभी होती नहीं, तो 2 ऑप्शन हमारा रॉन्ग ऑप्शन हुआ। 4/3 भी हमारा 1 से ज़्यादा होता है, 1 पॉइंट सम नंबर, तो ये भी हमारा रॉन्ग ऑप्शन है। एंड डी जो है वो 0 से छोटा है, यानी कि -1, तो ये भी हमारा रॉन्ग ऑप्शन है। तो ऑप्शन नंबर 1 इज़ द राइट ऑप्शन कि प्रोबेबिलिटी इवेंट की हो सकती है 0। तो आगे फिलअप की फॉर्म में हमारे क्वेश्चन नंबर 4, 5 और 6 हैं, तो हम इन्हें देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है आपका, द प्रोबेबिलिटी ऑफ हैपनिंग ऑफ एन इवेंट कैन नेवर बी मोर देन डैश। तो किसी भी घटना की जो प्रोबेबिलिटी है वो कभी 1 से ज़्यादा नहीं होती है। ये भी रेंज का ही क्वेश्चन है। परिसर की प्रोबेबिलिटी का जो परिसर है वो 0 से ज़्यादा और 1 से कम होता है। क्वेश्चन नंबर 5 है, प्रोबेबिलिटी इज़ ऑफ एन इम्पॉसिबल इवेंट। जो घटना कभी घटित होगी ही नहीं, यानी कि उसका कोई फेवरेबल आउटकम होगा ही नहीं, तो उसकी प्रोबेबिलिटी हमेशा 0 आती है, क्योंकि प्रोबेबिलिटी के फार्मूला में इम्पॉसिबल इवेंट को फेवर 0 करेगा तो 0 ऊपर होगा, टोटल नीचे, यानी कि इम्पॉसिबल इवेंट का जो प्रोबेबिलिटी होता है वो 0 होता है। तो क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर 0 होगा। अब हम देखते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 6, द सम ऑफ प्रोबेबिलिटी ऑफ हैपनिंग ऑफ एन इवेंट एंड नॉट हैपनिंग ऑफ एन इवेंट। तो किसी घटना के होने और ना होने की जो प्रोबेबिलिटी है वो सदैव 1 होती है। फॉर्मूला हम जानते हैं PE + PE नॉट या ई बार जिसे हम कहते हैं, तो ये सम 1 होता है। तो इसका आंसर हुआ 1, क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर। अब आगे हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 7। तो क्वेश्चन नंबर 7 में आप देख रहे हैं, अ कॉइन इज टॉस्ड वंस। एक कॉइन को हमने एक बार उछाला है, एंड फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ टेल। जब एक ही बार उछाला है तो या तो हमारे पास टेल आएगा या हेड आएगा, और इसने टेल की प्रोबेबिलिटी पूछी है, तो फेवरेबल आउटकम हुआ 1 और टोटल आउटकम्स है हमारे पास 2, हेड और टेल आप देख रहे हैं। तो 1/2 इसका आंसर हमारा होगा। अब क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ ध्यान दें, इन वर्ड मैथमेटिक्स व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी ऑफ चूजिंग अ वॉवल।
तो मैथमेटिक्स में स्वर यानी कि A E I O U जो हैं वो कितने हैं हमें यहाँ काउंट करना है और वोवल की प्रोबेबिलिटी बतानी है। तो वर्ड मैथमेटिक्स में आप पहला वोवल देखते हैं A, आगे आप देखिए T लिखा है, H लिखा है, E, तो E आपका दूसरा वोवल हुआ। फिर उसके बाद A फिर से एक वोवल आ गया, TICS, तो इसमें I वोवल हुआ। तो टोटल वोवल मैथमेटिक्स में यहाँ पर हमें 4 दिखाई दे रहे हैं और मैथमेटिक्स में जो टोटल लेटर्स हैं वो हो गए आपके आई थिंक 11 हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, एक मिनट, मैथमेटिक्स में हमारे जो टोटल मैथमेटिक्स लिखा हुआ है तो टोटल लेटर हुए हमारे यहाँ पर 11। तो 11 में से हमारे फेवरेबल हैं 4, तो 4/11 इसकी प्रोबेबिलिटी क्वेश्चन नंबर 8 की होनी चाहिए, ये इसका आंसर होगा। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। ये एक टेबल पे बेस्ड क्वेश्चन है, तो आप देखिए यहाँ। तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, फॉलोइंग टेबल शोज मार्क्स ऑब्टेन बाय 200 स्टूडेंट आउट ऑफ 100 इन एन एग्जामिनेशन, कि 200 जो हैं बच्चों के मार्क्स दिए गए हैं, 100 नंबर का एग्ज़ाम है और हमें प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है। फर्स्ट ऑप्शन में है, फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास ऑब्टेन लेस देन 40 मार्क्स। तो 40 मार्क्स से कम मार्क्स हमारे पास कितने स्टूडेंट्स के आए हैं। तो आप यहाँ टेबल को पढ़ना सीखिए। पहले टेबल में लिखा है 0 से 10 नंबर जो है वो 20 स्टूडेंट्स के आए हैं, तो ये हमारा फेवरेबल ऑप्शन में आएगा, क्योंकि हमें 40 से कम नंबर वाले बच्चों की संख्या ढूंढनी है फेवरेबल आउटकम्स के लिए। 10 से 20 वाले 40 स्टूडेंट हैं, फिर 30 नंबर तक वाले 15 और उसके बाद 24 स्टूडेंट हैं। तो 40 से कम मार्क्स वाले हमारे पास जो टोटल स्टूडेंट हैं वो हैं 99। इन सब का हमने सम किया तो हमारे पास 99 स्टूडेंट्स आ गए हैं टोटल, जो कि 40 से कम मार्क्स लेते हैं। तो 99 बाय टोटल स्टूडेंट हमारे पास कितने हैं 200। तो क्योंकि ये स्टैंडर्ड फॉर्म में है तो यही हमारा आंसर होगा। अब हम सेकंड पार्ट करते हैं। सेकंड पार्ट में पूछा गया है ऑब्टेन ग्रेटर देन और इक्वल टू 60 बट लेस देन 80। तो ग्रेटर देन और इक्वल टू 60 या 60 से ज़्यादा नंबर वाले और 80 से कम नंबर वाले। तो 60 या 60 से ज़्यादा वाले यानी कि आएंगे 60 से 70 का ग्रुप आएगा 9 स्टूडेंट और 70 से 80 का ग्रुप आएगा 7 स्टूडेंट। इससे आगे जो है वो 80 से ज़्यादा मार्क्स वाले स्टूडेंट है। तो टोटल हमारे पास हुआ 16। तो 16 हमारा फेवरेबल आउटकम हुआ और टोटल स्टूडेंट है हमारे पास 200, बट ये स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है तो इसको हम कैंसिल करेंगे 4 के टेबल से। तो ये 4 5 20 होंगे और फिर कैंसिल करके 2/25 हमारा यहाँ पे आंसर होने वाला है। आगे थर्ड पार्ट देखिए, ऑब्टेन 80 एंड अबव मार्क्स, या तो 80 मार्क्स हो या 80 से ज़्यादा मार्क्स हो। तो 80 से 90 और 90 से 100 वाले स्टूडेंट यानी कि 12 स्टूडेंट प्लस में है 36 स्टूडेंट, जो कि हमारे पास हुए 48। तो 48 हमारे फेवरेबल हैं, तो हम 48 को टोटल 200 स्टूडेंट्स से डिवाइड करेंगे और ये हमारी प्रोबेबिलिटी होगी कैंसिलेशन के बाद। ये आप स्टैंडर्ड फॉर्म में करना जानते हैं। अब बच्चों क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। मेडिकल चेकअप ऑफ HB लेवल ऑफ 35 स्टूडेंट की ये टेबल आपको दी गई है। इसमें फर्स्ट जो ऑप्शन है उसमें आपको बताना है HB लेवल लेस देन 10। तो इस टेबल के अकॉर्डिंग 8 से लेस देन HB लेवल वाले बच्चे हमारे पास 3 हैं और 10 से बिलो वाले हैं 7। तो इसने फर्स्ट ऑप्शन में हमसे यही पूछा है कि लेस देन 10 वाले कितने स्टूडेंट हैं। तो लेस देन 10 वाले स्टूडेंट हुए हमारे 3 + 7 यानी कि 10 स्टूडेंट। और टोटल स्टूडेंट हमें शुरू में ही गिवन है यहाँ पर कि 35 है, तो 10/35 हमारा आंसर हुआ। बट ये स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं, तो हम इसको 5 के टेबल से कैंसिलेशन करेंगे तो 2/7 हमारा राइट जो है वो आंसर होगा। अब करते हैं बी क्वेश्चन। अब सेकंड ऑप्शन है हमारा HB लेवल ग्रेटर देन और इक्वल टू 12 बट लेस देन 16। तो 12 से ग्रेटर देन स्टूडेंट है हमारे पास 13 और 12 से ग्रेटर देन और इक्वल टू 12। तो 12 से बिलो वाले तो 13 है, तो इसमें 12 नहीं लेंगे, इक्वल टू 12 वाले आपको लेने हैं। ग्रेटर देन इक्वल टू 12 में बिलो 12 वाले नहीं लेंगे, यानी कि हमें स्टूडेंट लेने हैं 23 और 16 से बिलो वाले जो स्टूडेंट हैं वो हमारे हैं 35। तो टोटल हुए हमारे पास
58 स्टूडेंट और जो सॉरी क्वेश्चन नंबर 10 में कुछ मिस्टेक है, हम फर्स्ट पार्ट दोबारा से कर लेते हैं। तो यहाँ आप देखें जो फर्स्ट पार्ट था उसमें पूछा गया था एच बी लेवल लेस देन 10, तो एच बी लेवल लेस देन 10 जो है बिलो 10 हमारे 7 स्टूडेंट है, बिलो 10 में 7 स्टूडेंट है, तो ये 3 इसमें पहले से ही इंक्लूडेड है। तो 7/35 हमारा आंसर था, यानी कि कैंसिलेशन के बाद 1/5 हमारा इसमें राइट आंसर होगा। अब सेकंड जो क्वेश्चन है इसमें पूछा गया है एच बी लेवल लेस देन और इक्वल टू ग्रेटर देन और इक्वल टू 12, तो 12 से जिनका ज़्यादा हो, तो यहाँ बिलो 12 दिए हैं 13, हमें तो ज़्यादा वाले चाहिए पर 16 से कम वाले इस रेंज के चाहिए, तो 16 से कम 12 से ज़्यादा, तो ये जो 13 है 13 तो हमारे स्टूडेंट हैं जिनका एच बी लेवल जो है वो 12 से कम है, तो इन्हें तो हम लेंगे नहीं। अब 14 से बिलो है 23, बट 16 से बिलो है टोटल 35, तो 16 से बिलो तो सारे ही हैं, यानी कि टोटल 35 स्टूडेंट। अब इसमें से 12 से कम जो है वो 13 स्टूडेंट थे, तो 12 से कम वाले टोटल स्टूडेंट 35 में से अगर हम निकाल दें तो हमारे पास बचेंगे 22 स्टूडेंट। तो 22 स्टूडेंट ऐसे हैं जिनका एच बी लेवल 12 से ऊपर है और 16 से कम है, यानी कि 22 स्टूडेंट हमारे फेवरेबल हैं और टोटल 35 है, तो 22/35 इसका हमारा आंसर हुआ सेकंड पार्ट का। इस तरह से हमें इस क्वेश्चन को अटैम्प्ट करना है। आगे करते हैं क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 में एक आपको टेबल दी हुई है, कलेक्टेड फ्रॉम अ ओल्ड एज होम से ये डेटा कलेक्ट किया गया है कि कौन कौन सी ड्रिंक नंबर ऑफ़ पीपल डिफरेंट पीते हैं, जैसे कि कैंपा या सॉफ्ट ड्रिंक 6 लोग पीते हैं, शिकंजी 10 लोग पीना पसंद करते हैं, और इसी तरह से। और ये जो है टोटल हो गया, सबसे पहले हम टोटल देखेंगे 6, 10, 16 और 8 का, तो इनका टोटल हमारे पास आ जाएगा, तो टोटल है हमारे पास 40। अब फर्स्ट पार्ट में पूछा है नेचुरल ड्रिंक, और इनमें से देखिए नेचुरल ड्रिंक कौन कौन सी हैं, शिकंजी, मिल्क, और ये क्या लिखा है कैन जूस, तो कैन वाला जूस तो हमारा जो है नेचुरल ड्रिंक नहीं होता है, और मिल्क जो है नेचुरल ड्रिंक है, शिकंजी नेचुरल ड्रिंक है, और ये जो फर्स्ट है कैंपा ये भी नेचुरल ड्रिंक नहीं है। तो 10 यानी कि शिकंजी और 16 यानी कि मिल्क, तो टोटल हुए 26 जो हैं लोग पीना पसंद करते हैं नेचुरल ड्रिंक, जबकि टोटल है 40, तो 26 में से 40 में से 26 हमारा फेवरेबल है, तो इसको कैंसिलेशन करने के बाद आएगा हमारा आंसर 13/20। तो ये हमारे फर्स्ट पार्ट का आंसर होगा 13/20। अब सेकंड पार्ट की तरफ बढ़ते हैं, कैन जूस कितने लोग पसंद करते हैं, तो कैन जूस की प्रोबेबिलिटी होगी, कैन जूस वाले सिंपल 8 लोग हैं और टोटल 40 थे, तो 8/40 यानी कि 1/5 जो है आपका राइट ऑप्शन होगा। बच्चों ये थी हमारी वर्कशीट नंबर 75 क्लास 9 की मैथ्स विषय की वर्कशीट, जिसे हमें 20 जनवरी 2021 की डेट में करना है। आई होप गाइस आपको वर्कशीट अच्छे से समझ आई होगी। अगर आपको वर्कशीट अच्छे से समझ आ रही है तो मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।